अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर ट्रस्ट में भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे, सिक्का सामग्री आदि वस्तुओं की जिस तरह से लूट हुई है, जिस तरह से डकैती हुई, जिस तरह से चोरी की गई है, ये घटनाएं हमारे भारत के आध्यात्मिक और आस्था को ठेस पहुंचाने वाली हैं। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी गठित हो रही है। एसआईटी ने बड़े बड़े दोषियों के नाम भी सामने लाके रख दिए हैं। मुकदमे की भी बात चल रही है, इस्तीफे की भी बात चल रही है, लेकिन मुकदमा, इस्तीफा से लेकर के चोरों के नाम से लेकर के इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति का पूरी तरह से गायब होना शंका का विषय है। इस ट्रस्ट में जो भी सिक्का सामग्री भक्तों के द्वारा चढ़ाई जाती है, जो भी पैसे, धन आदि जो है सामग्री ट्रस्ट में दान की जाती है, इन सभी का रख रखाव की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की। और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव गिरी जी महाराज। लेकिन गोविंद देव गिरी जी महाराज को आज लगभग 2 महीने के आसपास इस घटना को होते आए हैं। एसआईटी गठित हो चुकी है, सभी के बयान लिए जा चुके हैं, लेकिन कोषाध्यक्ष महोदय का तो ना तो कोई बयान आया है सामने और ना कोषाध्यक्ष महोदय का अता पता है। इसलिए ये शंका और बढ़ती चली जा रही है कि आखिर जिसकी संवैधानिक जिम्मेदारी होती है कोष के रखरखाव की, वो व्यक्ति कहां गायब हैं, उन व्यक्ति का अता पता नहीं है, वो कहां भूमिगत हो गए हैं। इसलिए एसआईटी से और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से कोषाध्यक्ष का पता लगाएं और एसआईटी के समक्ष उनके भी बयान लिए जाएं, जिससे पता चले कि आखिर इसमें और बड़े बड़े दोषी कितने हैं। आखिर गोविंद देव गिरी जी महाराज का कोषाध्यक्ष के पद पे रहते हुए उनका कितना दखल था और रखरखाव की जिम्मेदारियों में जो अनियमितताएं बरती गई हैं उसमें उनका कितना ज्यादा रोल होता है। इन सब बातों के तथ्य सामने आने चाहिए, क्योंकि गोविंद देव गिरी जी महाराज ट्रस्ट के एक संवैधानिक और सबसे महत्वपूर्ण धन के रखरखाव से लेकर चढ़ावे के रखरखाव से लेकर के बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में उनका गायब होना और इस जिम्मेदारी से भागना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। इसलिए उनका पता लगाया जाना भी बहुत जरूरी है कि आखिर उनके साथ कोई गलत तो कार्य नहीं हो गया, कहीं छुपा तो नहीं दिए गए, कहीं उन पर ऊपर कोई दबाव तो नहीं बनाया गया। इन सब घटनाओं को लेकर के सभी शंका का समाधान तभी होगा जब वह एसआईटी के समक्ष आए और अपना बयान दर्ज कराएं आकर।